हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSK फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे राबेप्राजोल और इसके कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में और राबेप्राजोल को किस बीमारी में इसका यूज करें, इसकी साइड इफेक्ट्स और किस बीमारी में इसका उपयोग ना करें, इसके बारे में आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं राबेप्राजोल किस प्रकार के कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है उसके बारे में। राबेप्राजोल 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आता है और कॉम्बिनेशन में राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन और राबेप्राजोल लीवोसल्पिराइड ये दो कॉम्बिनेशन में आती हैं। राबेप्राजोल सचेत फॉर्म में भी उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं राबेप्राजोल को किस प्रकार की बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं और फिर बात करेंगे राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन और लीवोसल्पिराइड के बारे में। राबेप्राजोल एक ऐसी दवा है जो आपके पेट में एसिड को कम करती है। इसकी मदद से आपको सीने में जलन से राहत मिलती है। इसका उपयोग पेट और आंत के एसिड से संबंधित रोगों में किया जाता है। राबेप्राजोल का उपयोग पेप्टिक अल्सर रोग में किया जाता है। पेप्टिक अल्सर रोग पेट की अंदरूनी परत, छोटी आंत के पहले भाग या कभी-कभी निचले अन्न प्रणाली में एक दरार है। पेट में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, जबकि आंतों के पहले हिस्से में होने वाले अल्सर को ग्रहणी संबंधी अल्सर कहा जाता है। ग्रहणी संबंधी अल्सर के सबसे आम लक्षण रात में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के साथ नींद न आना और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है जो खाना खाने के साथ ठीक हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने से दर्द बढ़ सकता है। दर्द को अक्सर जलन या हल्के दर्द के रूप में वर्णित किया जाता है। अन्य लक्षणों में डकार, उल्टी, वजन कम होना या भूख कम लगना शामिल हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GORD एक पुरानी ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी है जिसमें पेट की सामग्री लगातार और नियमित रूप से अन्न प्रणाली में प्रवाहित होती है, जिसके कारण आपके शरीर में दांतों का क्षरण, डिस्पैगिया, सीने में जलन, ओडिनोफेगिया, उल्टी, गैरहृदय सीने में दर्द, अतिरिक्त ग्रासनली संबंधी लक्षण जैसे पुरानी खांसी, स्वर बैठना या अस्थमा जैसे लक्षण शामिल हैं। लंबे समय में और जब इलाज नहीं किया जाता है तो एसोफेगिटिस, एसोफेजियल स्ट्रिक्चर और बैरेट एसोफेगस जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ज़ोलिंग-रेलिसन सिंड्रोम JD सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें ट्यूमर के कारण पेट में बहुत अधिक एसिड उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप पेप्टिक अल्सर होता है। लक्षणों में पेट दर्द और दस्त शामिल हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मांसपेशी बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामग्री को आपके एसोफेगस या मुंह में वापस आने देती है। राबेप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपको बताया गया हो। राबेप्राजोल को भोजन से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि सुबह के समय डोज आपकी अंडरलाइन कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे नियमित रूप से हर रोज एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। अगर आपके लक्षण जल्दी से ठीक हो जाते हैं तब भी आपको डॉक्टर ने जितने दिनों का डोज दिया हो उतने दिन का डोज पूरा करें। आप अक्सर छोटी छोटी मात्रा में भोजन करके और कैफीन युक्त ड्रिंक्स जैसे चाय और कॉफी, मसालेदार या फैटी फूड के सेवन से बचके अपने लक्षणों में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन के बारे में। ये दो दवाओं का एक मिश्रण है, डोम्पेरिडोन और राबेप्राजोल। डोम्पेरिडन एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आंतों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है, जिससे भोजन बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। राबेप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI
है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है और एसिड से संबंधित अपच और हार्टबर्न से राहत मिलती है। ये कॉम्बिनेशन वाली दवा इसका भी उपयोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज एसिड रिफ्लक्स के इलाज के लिए किया जाता है। यह एसिडिटी के लक्षणों जैसे सीने में जलन, पेट दर्द या जलन से राहत देकर काम करता है। यह एसिड को भी रोकता है और पेट की परेशानी को कम करने में मदद करता है, गैस को आसानी से पास करने में मदद करता है। राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन को भोजन से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे नियमित रूप से हर रोज एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। अब बात करते हैं राबेप्राजोल लीवोसल्पिराइड के बारे में। इस दवा को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर आपको लिख के दे तो ही लेनी चाहिए। जिसका इस्तेमाल गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड रिफ्लक्स, आंतों का अल्सर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इलाज में किया जाता है। यह पेट में अतिरिक्त एसिड का बनना कम करता है और पेट के एसिड को आहार नली में जाने से रोकता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और आंतों का अल्सर के बारे में बताया था। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बड़ी आंत कोलन की एक क्रॉनिक दीर्घकालिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसके लिए आमतौर पर दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ब्लीडिंग, बार बार होने वाले दस्त, गैस बनना, ऐंठन और पेट में दर्द हो सकता है। राबेप्राजोल लीवोसल्पिराइड कैप्सूल आपके पेट और गट आंत की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है तथा इन लक्षणों में प्रभावी रूप से आराम देता है। आमतौर पर आपकी स्थिति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। जब तक डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए कहे तब तक इसे लेना जारी रखें। इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से इस दवा का सेवन करने की आवश्यकता होगी। इसे लेने के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए फाइबर से भरपूर आहार लें, तेल या मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। अगर आप किडनी या लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। डायरिया, दस्त, पेट में दर्द, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, चक्कर आना, फ्लू जैसे लक्षण, बंद नाक, फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स, पीठ दर्द, कमजोरी। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ऐसी ही और दवाओं की जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।